नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दिल्ली से बड़ी खबर ये कि चीनी और प्याज को लेकर बड़ी खबर आई है, जिस पर सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई है। साथ ही साथ इस बैठक में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार सस्ते दामों में बेचेगी प्याज और खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ समीक्षा बैठक हुई है। चीनी और प्याज की आपूर्ति को लेकर बैठक हुई है। आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो दिल्ली में प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों ने परेशानी खड़ी कर दी है। दिल्ली में प्याज और चीनी के दाम को देखते हुए दिल्ली सरकार भी सतर्क हो गई है और इसकी आपूर्ति यानी खपत के लिए लगातार बैठक आयोजित की जा रही है। इसको कहां से पूरा किया जाए, कहां से लाया जाए, इसको लेकर बैठक की जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर में चीनी और प्याज की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ अहम बैठक की है। सीएम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बाजार में जरूरी खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की है। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चीनी और प्याज की उपलब्धता को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी ली और आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया। आपको बताएं कि सरकार का फोकस है कि आम लोगों को जरूरी खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो और किसी भी तरह की कमी या आपूर्ति संबंधित परेशानी सामने न आए। इसीलिए सरकार ये देख रही है कि दिल्ली के अंदर चीनी और प्याज की जो खाद्य सामग्री है, जो ये इसके स्टॉक्स हैं, वो किस हद तक है, अगर नहीं है तो उन्हें कैसे आपूर्ति उसकी की जाए। इसको लेकर आज ये बैठक की गई थी और इस बैठक में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे और कई अधिकारी खाद्य विभाग से जुड़े हुए मौजूद थे। दिल्ली जल बोर्ड की अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का बड़ा ऐलान किया। सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली अब सुरक्षित हाथों में है और दशकों पुरानी पानी सीवर की समस्याओं को युद्ध स्तर पर सुलझाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी से करीब 2500 करोड़ रुपए का लोन मंजूर हो चुका है। इसके तहत वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 850 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 7096 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से पूरे वाटर सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा ताकि पानी की सप्लाई और खपत का एक एक बूंद का हिसाब रखा जा सके। इस बैठक में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि जल बोर्ड के कर्मचारियों का भी खास ख्याल रखा गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि जल बोर्ड कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी। साथ ही जर्जर कॉलोनियों में रह रहे कर्मचारियों के लिए नए आवास बनाने का भी मास्टर प्लान है। सीएम ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को भी बड़ी राहत देते हुए बताया कि सिर्फ 1000 रुपए का शुल्क देकर कॉलोनियों को रेगुलराइज कराया जा सकता है। सरकार का सीधा लक्ष्य है कि हर घर तक साफ पानी पहुंचाना और अब तक 114 कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क का काम पूरा होने से करीब 1,28,000 लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है। केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार लगातार एक शानदार मैपिंग करते हुए लगातार दिल्ली की जो लीगेसी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में लगी है। सीवर और पानी हमेशा से दिल्ली शहर के लोगों की भयंकर प्रॉब्लम रही। आधी दिल्ली अभी तक बिना पानी के कनेक्शन के जी रही थी। पुरानी 50-50 साल पुरानी सीवर लाइनों से जूझ रही थी। ऐसे में फरवरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मात्र इस 1.5 साल में जो काम हुए वो अपने आप में रिमार्केबल है। और इस बार की जो हमारी बोर्ड मीटिंग रही इसमें तो और भी शानदार काम हुआ। वो काम हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा हमें 2500 करोड़ का लोन सैंक्शन किया गया। 2500 करोड़ का लोन जो सैंक्शन हुआ उन कामों को शुरू करने के लिए हमारे जल बोर्ड द्वारा वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन वजीराबाद WTP इसके पैकेज 1 में 805 करोड़ रुपए के कामों को सैंक्शन किया गया, अप्रूव किया गया।
और इसी तरीके से इसी का पैकेज 2 वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन वजीराबाद WTP कमांड एरिया पैकेज 2 में 935 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन किए गए। वेस्ट जोन में ट्रांसफॉर्मिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट वाटर मैनेजमेंट, इसके लिए 4,330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और दूसरा जोन जो हमारा साउथ वेस्ट जोन है, इसी तरह के काम के लिए जो कि 15 साल के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ 7,096 करोड़ रुपए के इसमें वाटर नेटवर्किंग, वाटर लाइन नेटवर्किंग, UGR और DMA मीटरिंग की जाएगी। DMA मीटरिंग जो है ये पूरी तरीके से हमारे जो वाटर सिस्टम है इसको एक ट्रांसपेरेंट मोड पे लेके आएगा। ये 131 डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया होंगे, जिससे कि सरकार को ये पता चलेगा कि कितना पानी हमने इस सिस्टम में डाला और उसमें से कितना पानी जो है कॉलोनी तक पहुंचा और कितना पानी कॉलोनी से कंज्यूमर तक पहुंचा।